नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और इसको लेकर तैयारियों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से रैलियां चल रही हैं, जनसभाएं भी बीजेपी कर रही है अलग अलग राज्यों में। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से एक ओर जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आज दिल्ली में एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रही है। इस रैली का नाम दिया गया है न्याय संकल्प रैली। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रही है और इस रैली का नाम दिया गया है न्याय संकल्प रैली। आपको बता दें कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन और कांग्रेस की न्याय जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि इनके पास कोई मिशन या फिर विजन नहीं है। इनकी बुनियाद में सिर्फ भ्रम, विरोधाभास और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। जरा सुनिए आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक और नया जख्म इंडी गठबंधन को। देखिए, एक तरफ तो 22 जनवरी पे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रभु श्री राम का एक बड़ा भव्य मंदिर बना, और दूसरी तरफ आए दिन हम देख रहे हैं जब से न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से इंडी अलायंस का ढांचा लगातार विध्वंस की ओर जा रहा है। कभी पश्चिम बंगाल से ममता दीदी हमला कर देती है, बोलती है राहुल गांधी जी फोटो ऑप करने आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड है, और अब तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के 40 सीट जीतना भी असंभव की तरह लगता है। तो मुझे लगता है कि चाहे पश्चिम बंगाल में हो कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट, या चाहे पंजाब में हो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी, या चाहे महाराष्ट्र में हो उद्धव सेना बनाम कांग्रेस पार्टी, या चाहे केरल में हो कांग्रेस बनाम लेफ्ट, इस पूरे गठबंधन का जो ढांचा है लगातार ध्वस्त होते जा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई मिशन या विजन नहीं है। इनकी बुनियाद में केवल कमीशन, कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और अपना अपना एम्बिशन है। आज सवाल यह बनता है कि इस प्रकार का जो इंडी अलायंस है ये क्या देश के लिए मिलकर कभी काम कर सकता है? और जब से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा शुरू हुई है, ये न्याय यात्रा कम और ये बाय बाय यात्रा ज्यादा हो चुकी है। पहले बहन मायावती जी ने बाय बाय बोला, फिर मिलिंद जी ने बाय बाय बोला, फिर ममता जी ने, फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बाय बाय बोला, फिर बिहार में नीतीश जी ने बाय बाय बोला, और बहुत जल्द जनता भी इनको बाय बाय बोलने वाली है। इसीलिए अभी तक ना लोगो, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ना नेता, ना नीति कुछ तय नहीं कर पा रहे। बढ़ते आगे, उधर बयानबाजी भी खूब की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। जी हां, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है वो जरा आप सुनिए। वहाँ भी जा रहे हैं, 40 सीट नहीं जीत पाएंगे लोकसभा में। नहीं, वहाँ भी जा रहे हैं। और आज 21वां दिन है, झारखंड में है। 13 जिले से हम जाएंगे यहाँ, अगले 8 दिन झारखंड में रहेंगे, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश जरूर जाएंगे। ममता जी के मन में कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। 11 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में रहेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, और 20 मार्च तक गुंजाइश है कि हम मुंबई में इसको समाप्त करेंगे। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं कांग्रेस के पार्टी के बारे में, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए। हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए हैं। जो आपस मतभेद है राज्य के स्तर को, राजनीति को लेकर, उसको थोड़ा पीछे हटाकर हमें राष्ट्रीय नजरिया लेना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, लोकसभा चुनावों के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। बढ़ते आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं और बसों से सफर करते हैं रोजाना, तो ये खबर आपके लिए काफी अहम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार जल्द ही प्रीमियम बसों को सड़कों पर उतारने जा रही है। इसको लेकर कंपनी के साथ जो करार किया गया था उसको लेकर बातचीत चल रही है, और दिल्ली सरकार की तरफ से अधिकारियों का ये कहना है कि मार्च के अंत तक ये सभी बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी।
दिल्ली सरकार की प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना के तहत बसें जल्द ही सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी। एक कंपनी के आवेदन को फरवरी अंत तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। योजना में 3 कंपनियां आवेग, चलो और उबर ने रुचि दिखाई है। इनमें 2 के आवेदन मिल गए हैं, जबकि एक कंपनी का आवेदन नहीं आया है। आपको बता दें कि प्रीमियम बसें वहीं उपलब्ध होंगी जहां से यात्रियों ने टिकट बुक करवाया है, बशर्ते यात्री को प्रीमियम बस के रूट पर ही चलना हो। इसके लिए उसे सड़क के बस स्टॉप तक नहीं जाना पड़ेगा। बस उसी लोकेशन पर रुकेगी ऐप पर जहां से टिकट लिया गया है। बस में यात्री को कार की तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे रोजाना कार से दफ्तर तक जाने वाले लोग खुद ही इन बसों की सवारी करेंगे। इससे सड़कों से कारें हटेंगी, जिसका नतीजा जाम व प्रदूषण में कमी के तौर पर रहेगा। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए भक्त अभी भी यहां पर पहुंच रहे हैं और अगर बात की जाए पिछले 10 दिनों की, तो 10 दिनों में यहां पर जो चढ़ावा चढ़ा गया है वो 12 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये चढ़ावा और बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो अभी की स्थिति है वो ये कि यहाँ पर लगातार अलग अलग राज्यों से भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। राम भक्त रामलला के दरबार में दिल खोल कर दान कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ही रामलला के दरबार में दान दिया जा रहा है। 23 जनवरी को जब से राम मंदिर आम भक्तों के लिए खुला है, तब से लगातार भक्त उमड़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में रामलला को लगभग 12 करोड़ का दान प्राप्त हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को समारोह में पहुंचे 8000 मेहमानों ने पूरे भाव से निधि समर्पण किया था। इसके चलते 22 जनवरी को ही 3.17 करोड़ का दान रामलला को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही योगी संघ 11 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे। एनडीए विधायक मुख्यमंत्री योगी के साथ भाजपा के सभी विधायक 11 फरवरी को रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और समर्थक दलों के विधायक भी मौजूद रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सोरेन को 5 दिन की ईडी की रिमांड मिली है। इसके साथ ही अब झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन नियुक्त किए गए हैं और झारखंड के सीएम बने हैं। चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें सीएम के तौर पर शपथ ली। उनके साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और इसके साथ ही राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार 5 फरवरी को बहुमत साबित करेगी। वहीं झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन के विधायक चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद पहुंचे हैं। हेमंत की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। जांच एजेंसी ने सोरेन को 31 जनवरी की रात को ही गिरफ्तार किया था। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब मौसम की, क्योंकि मौसम काफ़ी बदल चुका है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई और इसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि शनिवार और रविवार को यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश ज़रूर देखने को मिलेगी। दिन के समय मौसम खुला रहेगा, लेकिन शाम होते होते आसमान में बादल छाए रहेंगे और इसके साथ ही बारिश होगी, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन और ठिठुरन दिल्ली एनसीआर में बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार को हल्की बारिश के आसार हैं। बारिश से तापमान में गिरावट का अनुमान है, साथ ही ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ सकती है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक ज्यादातर तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। इसके साथ ही शनिवार को बादल छाए रहने का अनुमान है। घना कोहरा भी देखा जा सकता है। हालांकि दिन के समय मौसम थोड़ा साफ रहेगा। रात में हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। इस दौरान तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी हल्की बारिश हो सकती है। तो ये थी कुछ अहम खबरें जिस पर आज पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।